बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7561 हो गई है। गुज़श्ता रोज मजीद 2738 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.4% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 19 नवंबर को 42,909 टेस्ट किए गए। मुल्तान में मजीद 4 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। बहावलपुर में भी कोरोना केसेस में इजाफा, 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध की सरकारी लेबॉर्ट्रीज में कोरोना किट्स की कमी, 60 साल से कम उम्र, बगैर अलामात वाले और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद कोरोना टेस्ट नहीं करा सकेंगे। मुल्तान और बहावलपुर में कोरोना वायरस की वबा में तेजी से इजाफे के बायस मुल्तान शहर के 4 और बहावलपुर के 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। ताहम इन इलाकों में अमलन लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। मुल्तान से सूरत हाल बताएंगी मैमूना सईद और बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी। जी, मुल्तान में कोरोना वायरस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के 4 इलाकों जिनमें गुलगश्त कॉलोनी, खान विलेज, जलीलाबाद और इसके अलावा गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन जो है 28 नवंबर तक जारी रहेगा इन तमाम इलाकों में। और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इन इलाकों की जितने भी मार्केट्स हैं वो बंद रखी जाएंगी और सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर जहाँ से खाने पीने की अशिया, करियाना स्टोर्स और बेकरीज वगैरह जो हैं उनकी एक मखसूस टाइमिंग रख दी गई है। लेकिन तमाम इलाके जो है वो रूटीन के मुताबिक यहाँ पर तमाम शॉप्स, मार्केट्स भी ओपन हैं और किसी किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। बहावलपुर शहर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के बायस हुकूमत पंजाब ने बहावलपुर के 5 इलाकों को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करते हुए वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। मकामी इंतज़ामिया ने इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए ऐलानात कराए हैं। लोगों से कहा है कि वो अपनी दुकानें, मार्केट्स को बंद रखें और ज़्यादातर अपने घरों में रहें। लेकिन दिखाई ये देता है कि लोग ना तो कोरोना SOPs पर अमल कर रहे हैं और ना ही लॉकडाउन पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज़ अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। खादिम हुसैन रिजवी दर्स व तदरीस में सरगर्म रहे। सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अल्लामा खादिम रिजवी चंद रोज से बुखार में मुब्तला थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शेख ज़ैद अस्पताल लाया गया। ताहम वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही चल बसे। मौत की तस्दीक के लिए अस्पताल में उनकी ECG की गई। उनकी बीमारी से मुतल्लिक कोई हिस्ट्री सामने नहीं आ सकी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल की खबर सुनकर तहरीक लब्बैक के कारकुन उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 22 जून 1966 को नकातूत ज़िला अटक में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हाजी लाल खान था। इब्तदाई तालीम जेहलम और दीना में तालीम हासिल की। दरस निज़ामी लाहौर में मुकम्मल किया और लाहौर में ही मुल्तान रोड पर मदरसे से वाबस्ता हो गए। खादिम हुसैन रिजवी ने जनवरी 2017 में तौहीन मजहब के खिलाफ कानून के हक में लाहौर में रैली निकाली। उसी साल नवंबर में रैली की क़यादत करते हुए फैजाबाद में धरना दिया। सितंबर 2017 में NA 120 लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और 7000 वोट हासिल किए। 2018 के इंतखाबात में भी उनकी जमात ने मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ चंद रोज कबल भी उन्होंने फैजाबाद में धरना दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का खादिम रिजवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इज़हार ताज़ियत किया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस साजी कवान, मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी, सेनेटर फैसल जावेद और दीगर रहनुमाओं ने भी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि पाकिस्तान एक बड़े आलिम दीन और सच्चे आशिक रसूल से महरूम हो गया। कराची सर्कुलर ट्रेन मुकर्रर वक्त पर सिटी स्टेशन से पिपरी के लिए रवाना हो गई। आज सर्कुलर ट्रेन पर सफ़र करने वालों से किराया नहीं लिया जाएगा। कल से ट्रेन का किराया 30 रुपये फ़ी कस होगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक।
जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे का आज से आगाज़ हो गया है। हम इस वक्त सिटी स्टेशन से ये ट्रेन जो है वो रवाना हुई है और इस ट्रेन के अंदर ही सवार हैं। अपने मुकर्ररा वक्त पर यहाँ से रवाना हुई है। लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है और ट्रेन में सफ़र कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ इस ट्रेन का आगाज़ हुआ, जब इफ्तिताह किया गया तो उसमें ये बताया गया कि जो आज टिकट हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे। जो भी लोग सफ़र करना चाहते हैं वो बिना किसी कॉस्ट के जो है वो सफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। क्या कहेंगे, चलनी चाहिए, रुक जानी चाहिए? चलनी चाहिए। अच्छा। बेहतरीन लगा, बहुत बड़ा, अच्छा लगा, चलना चाहिए इस गाड़ी को। बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छी लग रहा है, अल्लाह का एहसान है, बहुत अरसे के बाद सर्कुलर बहाल हो गया। काफ़ी अच्छी जो है वो सीट कंफर्ट सीट जो है वो बनाई गई हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन ट्रेनों को यहाँ से चलना चाहिए। जो पहली ट्रेन है वो कराची सिटी स्टेशन से रवाना हो चुकी है और एक ट्रेन जो है वो पिपरी स्टेशन से भी रवाना होगी। तो इस तरह की कंडीशन है, लोगों की तादाद स्टेशन पर पहले से ही मौजूद थी और मुकर्ररा वक्त पर जो ट्रेन है वो कराची सिटी स्टेशन से रवाना हुई है। जी, नून लीग पर पाबंदी लग सकती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर आवान ने यह बयान दिया और कहा कि मरीम नवाज की जानिब से हुकूमत गिराने की बात गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि गैर आईनी तरीके से हुकूमत गिराने की बातें मामूली नहीं है। ये बात उनकी जमात पर पाबंदी आयद करने तक जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन में कामयाब होने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात अवाम के सामने लाएं, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि अच्छे और साफ सुथरे इलेक्शन को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। जिस तस्वीर पर एतराज़ उठाया जा रहा है वो अगस्त 2019 की है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब 7 आज़ाद अरकान में से 5 ने गवर्नर हाउस गिलगित में PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इनमें वजीर सलीम, राजा नासिर, मुश्ताक हुसैन, अब्दुल हमीद और जावेद मनवा शामिल हैं। इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने की कोशिश की थी। ताहम नाकामी के बाद इन सब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था। अभी ये वाज़े नहीं कि PTI यहाँ हुकूमत बनाएगी तो वज़ीर आला कौन होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात अवाम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा यहाँ तो RTS का मामला ही नहीं, इन्हें सरकारी नताइज का इंतजार है। हम अब तक इंतजार में हैं मगर हमारा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कोई RTS का बहाना नहीं है, पता नहीं क्या देर लग रहा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमुका है, हम पहले से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है कि बिलावल भुट्टो बड़ी पार्टी के बड़े सरबराह हैं, उन्हें ये छोटी बातें जेब नहीं देती। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करे। वो एक बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा एक अजीम सरबराह है, उसको ये ऐसी छोटी बात जेब नहीं देती है। तो दंदली क्या चीज़ है, उसका सींग है, दुम है, क्या है, पर है, वो इधर आकर दिखाए ना ताकि नजर आए। हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हुए हैं। उन्हें दागदार करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की है कि पार्लिमान की कोरोना कमेटी का इजलास बुलाया जाए। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिकार हुसैन ने कहा स्पीकर के इजलास में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी हुकूमत को जल्द से रोकने से खबरदार कर दिया है। NCOC के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर ने स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमान की कोरोना कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। हमने NCOC से रिक्वेस्ट की, ये भी शाम को खत गया होगा स्पीकर नेशनल असम्बली के पास, और हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की है स्पीकर से कि पार्लियामान की जो कोरोना के लिए जो कमेटी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी उसका इजलास बुलाया जाए और वहां पर सारी जो सियासी लीडरशिप है नेशनल असेंबली की वो साथ मिलकर बैठे और कोई इसका हल निकालने की कोशिश करे, कोई ऐसी तजवीज़ दे कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत और उनके रोजगार को हम खतरे में ना डालें। PDM ने वाजे किया कि वो स्पीकर के इजलास में नहीं जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि ये लोग हमारे पास आ जाएं। भाई PDM जलसा कर रहा है, हमने ऐलान किया हुआ है, हमने कहा है कि हम ये यानी आपने जो पाबंदी लगाई हम इसको नहीं मानते।
अगर आप इजाज़त देना चाहे तो ये फबिहा हम इजाज़त मांगेंगे, आप इजाज़त नहीं देते तो तब भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो इस हवाले से आप ये कहें कि हमारे पास आ जाएं, ये तो कम से कम हमारे यहाँ तो ये रिवायात नहीं है। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि ये चल के आपके पास इनको आना होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा चौधरी मंजूर की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पीडीएम जलसों में भरपूर शिरकत का ऐलान किया गया। 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें भरपूर शिरकत करेगी। उसके लिए अभी से हम लाहौर के अंदर और बाकी अजला के अंदर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। लाहौर के अंदर उम्मीद है कि हुकूमत 13 दिसंबर को कोई रुकावट उसमें नहीं डालेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने 2021 को इंतखाबात का साल करार दिया। कहा लाहौर का जलसा रोका गया तो हालात खराब होंगे। जलसा हमने करना है, अगर आप लाहौर में हमें जलसा करने से रोकेंगे तो फिर पूरे लाहौर में जलसा होगा और वो फिर किसी न किसी हादसे का सबब बन सकता है। पीडीएम का कहना है कि कोरोना की आड़ में हुकूमती पाबंदियां कबूल नहीं की जाएंगी। हैदराबाद के शहरियों को मौसम सरमा के आगाज में भी रिलीफ नहीं मिल सका। हेस्को की जानिब से 12 घंटों के दौरान 8 घंटों की लोड शेडिंग के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। मौसम सरमा के आगाज के बाद भी हैदराबाद के शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। हेस्को की जानिब से हैदराबाद के अंदर 12 घंटों के दौरान 8 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के सबब बाजार भी जल्द बंद किए जा रहे हैं और बिजली की कंजप्शन भी कम देखने में आती है। हेस्को की जानिब से यही मौक़िफ़ दोहराया जाता है कि हैदराबाद के अंदर बिजली की चोरी ज़्यादा है। इस हवाले से जब हमने विजिट किया है तो हम इस वक्त हैदराबाद में कच्चे के एक इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर हमने यही देखने में आया है कि कच्चे के इलाकों के अंदर जो घर होते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ की जो मेन सप्लाईज है वहाँ से बिजली चोरी की जाती है, गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर बेशतर घरों के अंदर मीटर दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो हेस्को की जानिब से शहरी इलाकों के अंदर ऑपरेशन भी ज़्यादा देखने में आते हैं और यही देखने में आता है कि जो चोरी की जाती है और उसका जो एक बड़ा जो अमाउंट होता है वो जो बिल अदा करने वाले सार्फिन हैं उनके ऊपर डाला जाता है। बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में 13 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का मंसूबा ठेकेदार की मुबैना गफलत और फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ताखीर का शिकार है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में 13 करोड़ रुपए से जायद रकम से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का मंसूबा फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से ताहाल ताखीर का शिकार है। 2009 में शुरू होने वाला ये मंसूबा 2016 में मुकम्मल होना था, मगर ठेकेदार की गफलत और काम में सुस्त रवि की वजह से इसकी डेट बढ़ाकर जून 2018 कर दी गई। मगर अब 2020 भी ख़त्म होने वाला है, मगर अभी तक इस जिम्नेजियम का 85% काम ही मुकम्मल हो सका है। हारूनाबाद के खिलाड़ियों का कहना है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर फंड जारी करे ताकि खिलाड़ियों को सेहतमंद सरगर्मियों के लिए खेलने की जगह मैसर आ सके।